गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने साइंटिफिक नोटेशन डिस्कस किया। टुडे वी डिस्कस सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने साइंटिफिक नोटेशंस को पढ़ा, उसके कुछ रूल्स को डिस्कस किया और उसमें लगने वाले कुछ ऑपरेशंस को स्टडी किया। ओके, आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ने वाले हैं। तो उसको पढ़ने के पहले हम सबसे पहले उसके कुछ रूल्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कितने रूल्स हैं। देखते हैं फर्स्ट रूल क्या है। तो हमारे पास फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, मतलब क्या बोल रहा है हमारा फर्स्ट रूल कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स अगर हमारे पास जो नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, दैट मीन्स 2 3, यहाँ पे जीरो तो है नहीं, तो 23 में कितने सिग्निफिकेंट प्रेजेंट हैं। तो आप बता सकते हैं 1 and 2, तो हमारा आंसर क्या होगा 2। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं 4 7 9 5 में यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी जीरो है क्या प्रेजेंट, नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, कितने फिगर्स प्रेजेंट है, 4। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है 2 4 5 का, उसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 3। ओके, समझ में आया। हमारा फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कैसे होंगे, नॉन जीरो। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल है जीरोस बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट। अब सुनना अच्छे से ध्यान से, जीरोस बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ ब्रैकेट में भी मेंशन किया है, आइदर बिफोर डेसिमल, मतलब डेसिमल के पहले। ठीक है, आर नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब कुछ समझ में आया नहीं। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है 0754, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ देखिए जीरो क्या है, 7 के पहले लगा हुआ है, यस और नो, लगा है ना। तो जीरो जब 7 के पहले लगा हुआ है तो यहाँ पे हम इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रूल्स क्या कह रहा है, सेकंड रूल्स, जीरो बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, आर नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन मतलब नहीं है सिग्निफिकेंट। ओके, तो दैट मीन्स जीरो जब हमारे नॉन डिजिट नंबर के आगे लग जाता है तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स जब हम यहाँ पे अगर इस कुछ हमारे पास इस तरीके का नंबर होगा और हम इसको काउंट करेंगे तो हमें यहाँ पे काउंट में कितने नंबर मिलेंगे, हमें काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 2 3। दैट मीन्स यहाँ कितने सिग्निफिकेंट नंबर प्रेजेंट है, 3। ओके गुड। चलिए नेक्स्ट हम एक डेसिमल का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास प्रेजेंट है 0.52। ठीक है, तो अब आपको ये जीरो के बाद पॉइंट लगा है, ठीक है ना, आपको ये बात ध्यान रखनी है, जीरो के बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए हमने क्या बोला है, हमारा फर्स्ट रूल यहाँ पे याद रखना है आपको, फिर अब सेकंड हो गया, तो दोनों को कंबाइन करके जो आ रहा है हमें वो बोलना है। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, 0.52 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहाँ पे 2 फिगर हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी फर्स्ट रूल में पढ़ा है कि हमें जीरो काउंट नहीं करना है, और वो भी अगर हमारे क्या नॉन डिजिट नंबर के आगे लगा है तो भी उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं 0.075। ठीक है ना, ये एग्जांपल था कि जीरो के बाद हमारे पास क्या था, नॉन डिजिट नंबर। यहाँ पे जीरो के बाद डेसिमल के बाद फिर से जीरो है, ठीक है ना, और फिर है हमारा नॉन डिजिट नंबर। ठीक है, तो हमको ये यहाँ पे कैसे काउंट करना है, हमें फिर से यहाँ पे किसको लेफ्ट करना होगा, जीरो को। तो हम इन दोनों को सिर्फ काउंट करेंगे 7 5 को, तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 2। ओके, चलिए थर्ड रूल को हम डिस्कस करते हैं। होप आपको ये दोनों रूल समझ में आए, नहीं समझ में आए तो एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए और फिर इसको देखिए, ठीक है ना, आपको फिर से एक बार रीड करना है, ऐसा नहीं है, आप पॉज करके बार बार वीडियो रिप्लाई करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए थर्ड रूल है हमारा। थर्ड रूल क्या बोल रहा है, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स
आर सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे बोला गया है, देखो हमने आपको 2 रूल्स पढ़ाए, ठीक है ना, थर्ड रूल्स उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, ठीक है। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पे हमने आपको 2 रूल्स पढ़ाए, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो हमारा नंबर है, जैसे ये एग्जाम्पल है 705, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे अगर 0 हमारे किसके 2 नॉन डिजिट नंबर के बीच में प्रेजेंट होता है तो उसको काउंट करना है। दैट मीन्स 705 में 0 काउंट होगा, बट यही 0 अगर हम आगे लगा देते तो क्या काउंट होता है, नो, क्योंकि हमारा सेकंड जो रूल्स है वो क्या बोल रहा है कि हमें क्या नहीं करना है, हमें जो भी हमारे नॉन डिजिट के बिफोर 0 आ रहे हैं उसको काउंट नहीं करना है। तो हमारा जो थर्ड रूल है ये बोल रहा है कि हमें यहाँ 0 काउंट करना है, क्योंकि वो कहाँ आ रहा है, हमारे नॉन 0 डिजिट के बिटवीन आ रहा है, ठीक है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 705 में हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहाँ पे हमारे टोटल 3 फिगर हैं, ठीक है, 1 2 3। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से और समझते हैं, 27005 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों नॉन जीरो हैं, लास्ट में भी नॉन जीरो हैं, बीच में देखो 0 लगा दिए उनने, तो दैट मीन्स ये काउंट होंगे, क्योंकि बिटवीन वालों को हमें काउंट करना है। तो 27005 में कितने सिग्निफिकेंट है, तो यस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स यहाँ कितने आपके सिग्निफिकेंट हैं, 6। गुड। चलिए नेक्स्ट हमारा एक और एग्जाम्पल है जिससे हम समझते हैं, 2.075 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। देखिए यहाँ पे फिर से वही रूल लग जाएगा कि 2 क्या है, नॉन जीरो, 7 क्या है, नॉन जीरो, और बीच में क्या लग गया, 0। भले वो डेसिमल के बाद लगा पर हमारे रूल्स को तो फॉलो कर रहा है, दैट्स वाई हम इसको भी काउंट करेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। ओके, और यहाँ पे हम लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो भी उसका देखिए 2.004, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, क्योंकि वो 2 0 जो प्रेजेंट है वो हमारे कहाँ प्रेजेंट है, हमारे नॉन जीरो डिजिट के बीच में। ओके, चलिए हम फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल जो हमारे पास प्रेजेंट है वो देखते हैं हम, कुछ इस तरीके से है, जीरोज आर ऑन द राइट साइड। अब जो हमारे जीरोज हैं वो कैसे हैं, राइट साइड में हैं अगर, इफ प्रेजेंट आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट। देखो जो 0 प्रेजेंट है किसके, राइट साइड में, राइट साइड प्रेजेंट है और क्या है, नॉन जीरो डिजिट के साथ, तो उन्हें क्या करना है, काउंट करना है, दैट आर सिग्निफिकेंट आफ्टर अ डेसिमल तो भी और नॉन डेसिमल है तो भी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे। देखिए 5 है, 5 के राइट साइड में हमने 2 0 रखे, मतलब दैट मीन्स 500 है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है। अब देखो एक बात याद रखना, zeros are on the right side if present after a non zero digit are significant। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और इस वाले एग्जाम्पल में 0.50 में डिफरेंस है। यहाँ पे राइट साइड में है पर 0 को हमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको रूल समझाया कि जब 0 किसके बिटवीन आएंगे, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएंगे तभी काउंट करना है। यहाँ पे डेसिमल अगर लगा होता तो भी हम देख लेते, बट यहाँ पे डेसिमल लगा नहीं है, तो किसके बाद आए, यहाँ पे आपका कितना आएगा सिग्निफिकेंट। देखिए बहुत समझने वाली बात है, हमने यहाँ बोला बिटवीन पर देखिए अभी ये रूल्स भी मैं आपको क्लियर करूँगी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि राइट साइड में 0 प्रेजेंट है। ठीक है ना, जब ये राइट साइड में आता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है, और वैल्यू जब 0 की बढ़ जाती है तो वो काउंट होने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले एग्जांपल में 0.50 में हमारे कितने सिग्निफिकेंट प्रेजेंट हैं, 2। ओके, चलिए हम फिर से देख लेते हैं। 500 में सिग्निफिकेंट 3 प्रेजेंट हैं और 0.50 में 2 प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वाले एग्जांपल 0.005 में हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि ये जो आगे वाले हैं वो काउंट नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। इसी तरीके से 0.57000 में ये काउंट होंगे अकॉर्डिंग टू रूल 4th। ओके, क्योंकि हमने बोला जो राइट साइड में हमारे क्या
प्रेजेंट हैं नॉन जीरो डिजिट राइट साइड में, अगर जीरो प्रेजेंट है किसके, नॉन जीरो डिजिट के, तो वो क्या है, आर सिग्निफिकेंट। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की कितनी, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट आर प्रेजेंट देयर, 1 2 3 4 एंड 5, तो दैट इज द आंसर। ओके, चलिए लास्ट रूल देख लेते हैं, एग्जैक्ट नंबर। अब एग्जैक्ट नंबर क्या होता है, एग्जैक्ट मतलब अगर हमने आपसे बोला कि 1.9 आया है, तो नहीं, एग्जैक्ट कितना आया 1.9 का हम कुछ भी कह सकते हैं कि 1 के आसपास है कि 2 के आसपास है, बट एग्जैक्ट नंबर अगर हमने बोला तो 2 आया है, तो आप समझ गए, इसमें कोई संशय नहीं है कि अरे यार मैम क्या कहना चाह रही हैं, नहीं। बट अगर हमने बोला 0.5 आया है, तो पता नहीं मैम किसके, शायद 1 भी आ सकता है कि आसपास वैल्यू बोले, ऐसा होता है अपने मन में। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 2 3 4 5, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है। जैसे अगर हमने कहा 2, तो आप डायरेक्ट 2 लिख लोगे, पर हम बोल देंगे 0.5999, तो अरे ये क्या नंबर है, ऐसा कुछ होता है ना अपने दिमाग में। तो एग्जैक्ट नंबर और वैल्यू हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। देखिए अभी ऊपर वाला रूल्स मैंने बोला था, ये 3 कैसे आया मैं बताऊंगी। देखिए कोई भी नंबर है, चाहे मैंने बोला उसको 2, चाहे बोला 3, कुछ भी नंबर है, अगर मैंने आपसे बोला कि कोई भी नंबर है, अगर हम उसको क्या मान लें, हम उसको ये मान के चलें कि वो एक एग्जैक्ट नंबर है, तो उसके बाद हम कितने भी ज़ीरो रख सकते हैं। मान लीजिए 2, आपको हमने दी एक वैल्यू 2 और उसके बाद पॉइंट है, आप इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद हम इनफाइनाइट ज़ीरो लगा सकते हैं। ओके, मतलब 2 5 5 के बाद हम पॉइंट रख के कितने भी ज़ीरो लगा दें, क्या वैल्यू में चेंज हो जाएगा, नो, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई एग्जैक्ट नंबर लिखें या कोई एग्जैक्ट वैल्यू लिखें, तो हम उसको किस उसके जो है सिग्निफिकेंट नंबर है वो हम इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई एक अकेला नंबर, एक लौता नंबर 2 या 3 या 4 ऐसा प्रेजेंट है, और हमने पूछा इसके बताइए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। ये नीट में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, और जेई में भी आता है। ये पूछा जाता है कि एग्जैक्ट नंबर या नेचुरल नंबर जो भी है हमारे पास प्रेजेंट, उससे कितने सिग्निफिकेंट नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, तो आंसर आपका होगा वहाँ पे ऑप्शन में इनफाइनाइट, ठीक है ना। ए बी सी ऑप्शन दिए रहते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं इनफाइनाइट होगा आपके ऑप्शन में। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रूल्स से, तो ये आपको बहुत अच्छे से पॉइंट रिमेंबर करना है, ठीक है ना। और ये बात आपको ध्यान रखना है, ये 5 रूल्स जो हमने अभी पढ़े हैं आपको पता होने चाहिए। अगर आपको 5 रूल्स समझ में आए हैं तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने टॉपिक को, सिग्निफिकेंट फिगर को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। बट अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप वीडियो फिर से रिप्ले करिए और देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे की वीडियो मिल सके। बच्चे, आप जितने भी बच्चे हैं देख लेते हैं पर उसको लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो समझ में नहीं आता किसने देखा वीडियो किसने नहीं देखा, ठीक है। चलिए हम आपको जो अभी बता रहे थे कि सिग्निफिकेंट फिगर, उसका साइंटिफिक नोटेशन से क्या रिलेशन है, अब हम वो आपको वो समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि उसका रिलेशन किस तरीके से बैठता है, ठीक है। होप दिख रहा होगा आप सभी को अच्छे से। चलिए देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का साइंटिफिक नोटेशन के साथ क्या है। अब देखिए कुछ वैल्यू लिखी है मैंने, 5.01 × 10⁻³ इक्वल किसके, 3 के। अब देखो मैम ये कैसे, देखो हमने आपको साइंटिफिक नोटेशंस लिखना बताया था, ओके ठीक है, सभी को आता है, जिसको नहीं आता है वो जाएं प्रीवियस वीडियो देखें और प्रैक्टिस करें। जिन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट छोड़ दिए हैं उनको आगे कुछ नहीं बनने वाला है, ना केमिस्ट्री से रिलेटेड ना प्रैक्टिकल से रिलेटेड। ये जो आप सोच रहे हैं कि मैम कहाँ केमिस्ट्री में ये मैथमेटिक्स पढ़ा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मैथ थोड़ी ना है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये सारी कैलकुलेशंस आपको लैब में काम आएगी। लैब में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इन्हीं सब डिजिट्स के कारण आप अपना रिजल्ट फाइंड कर पाएंगे, इसलिए मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है और आपको समझना पड़ रहा है। नहीं तो ये मैथ्स की क्लास नहीं है, आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट केमिस्ट्री से भी पढ़ सकते हैं, पर ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लैब में सारी कैलकुलेशंस आप खुद निकालेंगे,
ठीक है, चलिए हम देख रहे थे साइंटिफिक नोटेशन का सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इसका रिलेशन क्या है। तो मैंने आपको साइंटिफिक फिगर नोटेशंस निकालना बताया ना। तो देखिए ये कुछ मैंने लिखा है 5.01 इंटू 10⁻³ अब ये याद रखिएगा साइंटिफिक जो नोटेशंस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में ये जो वैल्यू है ना 10⁻, एक्सपोनेंट की, ये काउंट नहीं होता है। दैट मीन्स आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म ही दोनों में देखना होगा, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म ही आपको देखना है और वहां पे ही डिसाइड करना है। तो अगर जैसे आपसे पूछा गया कि इस साइंटिफिक नोटेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट हैं, तो आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म को काउंट करके बताना है, ठीक है ना। तो सारे रूल्स अपने दिमाग में रखिए और फिर करिए काउंट। तो हमने रूल्स देखा, तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे काउंट किए 1 2 3, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5.7 इंटू 10⁻²। चलिए तो यहाँ पे हमने फिर से पूछा आपसे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट देयर, तो आप बोलेंगे 1 and 2। ओके, दैट इज द आंसर। ओके, होप आपको ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आप फिर से वीडियो रिप्लाई करिए और समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लैब में जाएंगे तो आपको ये सब कैलकुलेशंस करनी होगी। चलिए नेक्स्ट